कभी कभी हम समझ के भी करते हैं और उसे नादानी कर देते हैं। हाँ, वो समझ अपराध के है। नहीं करनी चाहिए। हाँ, पता नहीं देखिए, वैसा तो। आप रास्ते में जा रहे हो, लाखों जीव मर जा रहे हैं, उसका कोई परिणाम है? नहीं है। हाँ हाँ लेकिन एक जब दबा के मारो, हाँ, वो गलत तो अगर आप समझने के बाद भी सामने वाले के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो तो उसका आपको, वो तो अपराध हो गया, वो तो क्षमा योग्य हो ही नहीं सकता, वो तो आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा किसी भी तरीके से। और अगर अनजाने में चाहे जितनी भी गलतियां माफ है, क्योंकि गलती की सजा है ही नहीं, समझ रही। लेकिन अब समझ के कर भी रहे हो, कर रहे हो हम नादान है, समझ के कर रहे हो हम कर नहीं, हाँ, वो तो गलत है। फिर उसे भोगना पड़ेगा। गलत ही नहीं है, फिर उसे भोगना पड़ेगा, और जब उसका परिणाम बन के आएगा तो शायद तुम बर्दाश्त ना कर पाओ। अभी तो तुमने किया क्या, अभी तो तुमने किया है। माता जी का कहना है, कुछ बातें उनकी मुझे याद है, बता रहा हूँ। जो तेरा है तू कुछ भी कर, वो तेरा ही रहेगा, और जो पराया है उसके लिए कुछ भी कर, वो पराया ही रहेगा। ठीक है। उनका कहना था कि अभी इसका अच्छा समय चल रहा है, ये कुछ भी बुरा करेगा इसका रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका अच्छा समय चल रहा है। जब इसका अच्छा समय कटेगा और जो जो इसने बुरा किया है उस अच्छे समय में, और जब अच्छा समय कटेगा तो उसका बुरा होगा, और वो पीड़ा फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, घूमता रहेगा, जैसे कुत्ते के ऊपर घाव हो जाता है। क्या? फिर कोई बचा भी नहीं पाएगा। इसलिए आप करके मत बोलो मैं अबोध हूँ। अबोध थे तो पता कैसे चला? पता कैसे चला मैं गलती कर रहा हूँ? अगर आपको पता ही नहीं है, अबोधता में गलती हुई, तो उस गलती का पता कैसे चल रहा है? नहीं लगेगा पता वो। फिर हाँ, वो तो पता है हमने गलती की है, ये कर रहे हैं। फिर अगर समझ के अगर आपने कोई गलती की, उसका परिणाम आपको भोगना ही भोगना पड़े। संसार में कोई भी बचा नहीं सकता। राम ने अपने पिता को खुद नहीं बचा पाए, साधारण मतलब श्रवण के पिता का श्राप लगा था, और वो कोई सिद्धोध नहीं थे, साधारण थे, लेकिन वो एकदम अंतरात्मा से बद्दुआ दिए हैं। और राम के पिता, सोचिए क्या स्थिति रही होगी, लेकिन बच नहीं पाए। तो आप किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत करो भावनाओं में कि आपको जब उसका परिणाम मिले तो आप उसे बर्दाश्त ना कर पाओ। और वो श्राप से 3 माँ विधवा हुई, उनकी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरे। आप समझ रहे हैं? आप कह रहे हो गलती हो गई, तो कैसे पता चला गलती का? कैसे पता चला? आप तो वो जानते थे इसको। हाँ, समझ के की हो तभी पता चल रहा है। नहीं तो नहीं, इसका जब पता नहीं चला वो तो ना समझ में है। जब इसका रिजल्ट आएगा ना तो बहुत भयानक होगा, शायद तुम बर्दाश्त ना कर पाओ। सही बात, ये इसलिए बात तो समझ के करो। बिल्कुल सही बात है। इसलिए समझ के चलो। समझ रहे? समझ के करिए। जो हुआ है उसे क्षमा मांगिए और आगे करिए मत। और अपने द्वारा कुछ सत्कर्म हो, असहाय की मदद, जो जिस लायक हो वो करते रहो जीवन में। धन सेवा, तन सेवा, मन सेवा, 3 सेवा है। मन सेवा मतलब ज्ञान सेवा, जो आप कर सकते हो, जिस लायक हो ईमानदारी से करो। कुछ तो अपने जीव का चलाने के लिए करो, और कुछ बिना इच्छा अपेक्षा का करो। भाई जीव का चलाने के लिए तो इच्छा अपेक्षा रखना ही पड़ेगा। पूरी तरह तो आप इच्छा अपेक्षा से मुक्त होकर काम नहीं कर सकते। अगर गृहस्थ जीवन में हो तो ठीक है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, अगर दरवाजे पे आ जाए बिना आवरण देखे दे दो। 1 टाइम, 2 टाइम नहीं, 1 टाइम। कभी वापस नहीं जाना चाहिए। हाँ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। अब ऐसा नहीं 1 किलो सोना मांगे तो कहाँ से लाएंगे? हाँ। पेट के लिए भोजन, तन के लिए कपड़ा, उससे ज्यादा रोग के लिए दवा। हाँ, ये कोई खाली ना जाए। आपके जितनी आपकी सामर्थ्य है। पता चला कि आपके घर में रुखी सुखी है और मालपुआ खा रहा है, नहीं मालपुआ मांगे तो नहीं भाई, जो है वो लो। पेट भरने के लिए भोजन चाहिए कि सुख के लिए?
सुख के लिए चाहिए तो जाओ काम करो। शरीर के पोषण के लिए भोजन चाहिए कि स्वाद के लिए? स्वाद के लिए जाइए, काम करिए, मेहनत, पैसा लीजिए और उस पैसे से सामान ला के बना के खुद खाइए। जो आपके पास है वो लेके मौजूद हो, बिना आवरण देखे। यही सेवा श्रेष्ठ है और ईमानदारी से जीवन जिए, यही साधन। समझिए। कुछ देर में खाते हैं, चाय पिए। तो समझ समझ के आगे बढ़ो। जीवन देखिए न छोटा है न बड़ा है, पता नहीं कब तक रहेंगे। लेकिन जब तक रहो कुछ करो अपने लिए, आत्मिक कल्याण के लिए। आपने तीन तो ये ध्यान रखनी है कि कोई भूखा ना जाए और किसी का मतलब दिल मत दुखाओ, ईमानदारी से जो कर रहा है वो भरेगा। हम कौन होते हैं फैसला लेने वाले किसी के बारे में? दुनिया हमने तो बनाई नहीं है, जो बनाए वो जाने। अच्छा, न तो परमात्मा के यहाँ से अगर ऐसा होता तो मुझे सम्राट बनाता। ध्यान दीजिए कि पूरे देश को देखो, ऐसा तो बनाया नहीं। एक तो प्राकृतिक कुछ नहीं मिला, जितना अधिकार है उतना काम करो, अधिकार से ज्यादा करोगे पछताओगे। और जो करना चाहते हो उसी योग्य बनो। संविधान ने भी आपको जांचने का कुछ नहीं दिया है, तो आप बेमतलब का दूसरों को जांच के फंस रहे हो। आप देखिए आपका अधिकार कहां से है किसी को जांचने का? क्या संविधान ने आपको लिखित दिया है कि जाओ लोगों को जांचो? या प्राकृतिक आप सम्राट हो? तो बस अपना अच्छे से जीवन जियो। क्या जरूरत पड़ी है? क्या मतलब कौन बुरा कौन अच्छा, अपने अधिकार में काम करो ना। अधिकार से ज्यादा जब भी आप काम करने का प्रयास करोगे आप पछताओगे और हर जगह से पकड़े जाओगे, क्योंकि तुम्हें अधिकार ही नहीं मिला था। अब कोई हेलमेट लगा के नहीं जा रहा है, आप जाके फाइन मारो तो आप तो पकड़े जाओगे। आपका काम ही नहीं। हाँ, सही बात। वो जिसका काम है वो फाइन मारेगा। गलत है, लेकिन आपको अधिकार नहीं दिया गया है कि आप चेक करो। आप उसे सलाह दे सकते हो कि आप अपने जीवन रक्षा के लिए हेलमेट लगाइए, ऐसा मत करो। लेकिन आप कहोगे हम तुम्हें पकड़ लेंगे और फाइन भरो, तो तुम जाओगे अंदर, वो नहीं जाएगा, अब तुम जाओगे। इसलिए समझ समझ के आगे बढ़िए। ज्यादातर यही होता है, हम दूसरों में दोष निकालने का प्रयास जीवन भर करते रहते और उसी में हम बुरी तरह फंसे हैं कि बस कैसे हम दोष निकाल के अपने मैं को खड़ा कर लें। अपने आप नहीं निकलता तो भी निकाल लेंगे, क्या कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। अरे बहुत कुछ है। तुम जिसमें जाओगे इस दुनिया में कोई कमी ना, तो किसी में दोष देखोगे तो आखिरी में तुम्हें दोषी मिलता जाएगा। एक को जैसे पकड़े आगे बढ़ते जाओ और अच्छाई देखोगे तो अच्छाई की भी कमी नहीं। इसलिए समझ समझ के आगे बढ़ो भाई। जो अधिकार है उस अधिकार में काम करो। समझ रहे हो बाबा? उस अधिकार में काम करो, अपना आत्मिक कल्याण कर लो। मानव तन मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पाए, बोला गया है ना, बड़े भाग्य मानुष तन पाए। इसका मतलब परमात्मा से मिलने का शरीर है। ठीक है, जीवन जीने के लिए अर्थ की जरूरत है, ठीक है, कमाओ ईमानदारी से, कमाओ, उसको भी कमाओ। दशरथ भी सम्राट थे, जनक भी सम्राट थे, विदेह कहलाए, जीवन भी जिया, कृष्ण भी थे, राम भी थे। खूब पैसे वाले बनो, जितना हो सके वो, लेकिन ईमानदारी से बनो, शोषण करके थे। आपको जैसा जीवन जीना है जियो। इतने प्यार से समझा रहे हैं सब चीज। कितनी किस्मत थी अनिल हमारी। किस्मत परसों तो जा रही रूठ के। नहीं ऐसा नहीं है, कोई वाला गाना सुनो, ये समय है, हम भी सुना देंगे उनको। वो सुनाएंगे तो क्या जवाब नहीं मिलेगा क्या? वो सुनाए तो पहले। जवाब कितना भयंकर जवाब दिया। वैसे जो है ना शरीर से ही तो जाएंगे, ये भी तो सोचो। ये ज्ञान जो बोल के जा रहा हूँ वो तो आपके पास रहेगा। वो तो पास है, याद है, पास रहेगी। एक इनकी विशेष कृपा जिससे जुड़ गए ना एक बार, आप क्या उसको याद कर ही लेते हैं, किसी भले फोन नहीं है। आप देखिए, हाँ, 2 जगह से फोन आया, ये लड़का हमारे लिए बेचैन, और हम उसी तरफ जा रहे थे। हाँ। अच्छा, जहाँ के ये थे
जहाँ गए थे हाँ। 2 फोन आ गया, वो अलग मुझे खोज रहे थे, जहाँ जा रहा था ये लोग खोज रहे थे। कहीं न कहीं जब किसी को बेचैनी होती है हाँ। और फिर मुझे वहाँ पता नहीं हमारी इच्छा होती है कैसे न कैसे हाँ, वो तो अंतरात्मा से वो मैं चला जाता हूँ। ये लड़का देखो बेचैन था। ये लोग नवयुवक है, देखो मांस वो सब छोड़ दिए। कई लोग ऐसे मिले, दारू छोड़ दिए, मांस छोड़ दिए। हाँ। एक तो मांस मेरे पास आया था तंत्र वंत्र कराने, पूरा तैयारी के साथ बैठा, मतलब बोला मतलब कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। ये जो लाए हो ये सब दाना खिला दो, चिड़ियों को खिला दो, चींटियों को डाल दो, सब डाल दो। फिर वो मेरे पास आता रहा। शराब छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। उसकी पत्नी खुश होकर मुझे घर पे बुलाई, बोली बाबा आपने क्या की, मतलब क्या दिया, क्या किया। उसके एरिया वाले पूछने लगे। मैंने बोला जो किया इसने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसने समझा, मेरे शब्दों का इसने सम्मान किया, समझा, और इसने खुद किया, इतना सम्मान किया कि आप मुझे अपने घर पे बुलाए। ये इसका योगदान है। तो बहुत लोग ऐसे हैं। अब ये लड़का है सब छोड़ के, अब राग द्वेष से मतलब मुक्त, युवा है, ज्यादा एज भी नहीं हुई, राग द्वेष से मुक्त होने का प्रयास कर रहा है कि मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा। इनकी यात्रा अच्छी होगी क्योंकि एकदम युवा है। पोरस में बुला लिया, पोरस में बुला लिया है। छोड़ दिया, आया था तंत्र विद्या कराने, सब छोड़ दिया। और उसको फिर ये अनाज देने का ठेका मिल गया, उसके घर के सामने ही दुकान मिल गई उसे, और वो एकदम आराम से जीवन जी रहा है, एकदम सब छोड़ दिया, सात्विक हो गया। लोग अगल बगल वाले परेशान है, बाबा ने किया क्या, धागा बांधा कुछ, अरे हमने कहा कुछ भी। बोले क्या खिलाए आप इसे? उनके जो किया इसने किया, इसने मेरे ज्ञान का सम्मान किया, यही बहुत है। देखो आपने, इसने मेरे शब्दों का सम्मान किया, समझा, किया तो इसने समझ रहे। ये सामने बैठे हैं, ये इनका बीड़ी गुटखा सब छूटा। ये भी ऐसी देखो, ये भी बहुत महानता की बात है, बस कृपा आपकी है। ये सब जो कर रहा है उसकी जब तक कृपा नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होगा। फिर ये भी बैठे हैं 2 दिन सही, कम से कम छोड़ा तो, लेकिन अब तो छोड़ दिया। बहुत बड़ी बात है। इन लोगों का जीवन अच्छा होगा। देखिए ऐसा तो नहीं बीड़ी छोड़ दिए, बीड़ी का पैसा मेरे अकाउंट में आएगा जो बचेगा, ऐसा तो है नहीं। इनका ही जीवन अच्छा होगा। अब आप देखिए, अगर आपकी इच्छा नहीं है और आपके प्रति इनका प्रेम है तो प्रेम से ज्यादा कुछ नहीं है। ये जब चाहे छोड़ दे। ना ये नहीं मानता। क्या ये बात मान रहे हैं, जब मर्जी चाहे छोड़ सकते। हाँ तो छोड़ देंगे ना, जब मर्जी खाए, जब मर्जी चाहे छोड़ दे। कोई इनका मंजू का कहना ना मानते, यहाँ भूख जाए तो आधी रात। यहाँ प्रेम की बात है, कहना नहीं, प्रेम की बात। प्रेम भी करते हैं, प्रेम की बात। प्रेम करते तो छोड़ते ना। झूठा वो मतलब झूठ क्यों बोल रहे हो, तो मैं नहीं करता। सही है, अभी आपकी इच्छा नहीं हो, ये भी नहीं छोड़ सकते हैं, अभी छोड़ सकते हैं। हाँ प्रेम हम तो जिसको अभी तक देखे नहीं उसके लिए पागल है। एक झलक के लिए अगर प्राण चले जाए तो प्राण चले जाए, एक झलक मिल जाए उसकी जीवन में। और आप लोग जो है सुरती नहीं छोड़ पा रहे हो, बीड़ी नहीं। यहाँ जिसको देखे नहीं उसके लिए प्राण तैयार है, खड़े हैं, एकदम आखिरी में खड़े हैं। ये प्रभु दर्शन हो जाए, प्राण भी छूट जाए तो चले जाए, जब चाहे तक छोड़ दो। प्रेम का मतलब होता है समर्पण। अच्छा, आपका हमारा भी पूर्व जन्म था ही वो। कुछ होगा योग, कुछ तो लेन देन है। नहीं हम यहाँ तो आने का मतलब सोच भी नहीं सकते। देखो जहाँ जाना था फोन आ रहा है, मतलब वो लोग कहीं न कहीं इंतजार कर रहे थे, बहुत दिन से जाने का भाव पैदा हुआ था। सब मुझे खोजते रहते हैं क्योंकि लोग मार्ग पे चल रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो खोजते रहते हैं, बेचैनी होती है तो पूछते रहते हैं महाराज जी। देखो ये बात को, ये है, ये बैठे अनिल है, ये भी है साथ है, ये भी जो साथ है सबसे पहले तो हाँ भी ये भी हमारे हिस्सा है। ये भी राजेश जहाँ से आप अब लोग जो मिले हैं, जो भी मिला, चाहे फतेह मिला, चाहे ये मिले हैं, जो मतलब जो मिले हैं, जो गुरु को किसी निगाह से देख रहे थे कि ये अच्छी बुरी से,
उस निगाह से तो आपको देखना है, उस प्रेम से तो देखना है। जो गुरु जितेंद्र नाथ को देख रहे थे किस प्रेम से, उस प्रेम से तो आपको देखना है। तो गुरु शब्द है, शरीर नहीं ना। ये वही थोड़ी देख गुरु रहे हैं ना, ज्ञान वही कर रहे हैं। मतलब इनके ये अंदर जो प्रेम जागा, तो आपने तो जगा है ये। अरे कितने संतान है, कितने हैं, सोचे भी करने छोड़ने वाला एक है। कौन प्रेम करते हैं नहीं से बताओ, कौन करते हैं प्रेम? सही कह कितने बड़ी आप सब सुरती छोड़ रहे हैं, आज इनके लिए दे रहे हैं सुरती को बारहवीं। ये तो आपके हाथ में कच नहीं, इनके हाथ में, मेरे हाथ नहीं, मैं बताऊंगा, मैं खाने बताऊंगा, देता। हाँ मैं बताऊंगा। ये सब कह रहे ढाक का पत्ता था, सब कह रहे ढाक का पत्ता था। मतलब ढाक का पत्ता इतना प्रेमी था, मैंने ऐसा था जैसे मतलब इस संसार शुरू कर जाता आदमी अंत समय पे। प्यार था बीड़ी से। सुनो, मतलब ये ढाक के पत्ते थे। आप यही तो कह रहे हैं ढाक का पत्ता था, इसकी वैल्यू नहीं थी कुछ। मतलब ये इतनी बुरी आदत थी, जैसा आदमी जंजाल में फंस जाता है, ऐसा फंसा होता। आप क्या कर रहे हैं? तो मैं ये कह रहा ना, मेरी सुनो, मेरी देवी देवता से भी विनती करी मैंने, सबसे करी। कितने 84 लाख देवी देवता, 84 लाख, हाँ कितने भी है, कितने भी है, सब मुझे जो है इससे छुटकारा ना मिला। ये बोल रहे हमसे अलावा कोई पृथ्वी पे ऐसा पैदा हो ही नहीं जो इसे छुटकारा। बुझ लो ये कह रहे तो बोले तुम्हारे नहीं छूट। अच्छा, मेरे अब तो सामने भी पी रहे हैं, कभी मन नहीं करा, 1-2 दिन मन करा तो ये कृपा तो आपकी है। हाँ। मन ही नहीं कर रहे आप। अरे मन करा तो डंडा लेकर तुरंत आवाज है डंडे की, बोले नहीं भी नहीं, जैसे कहता नहीं यार ये काम नहीं करना बैठ के मतलब मैंने। तो मैं ये कहता हूँ चलो हम सब गलती हुई, वो से जब डंडा लेके आप तैयार हो, ये काम नहीं होता तो फिर गलत कैसे हो सका ये बताओ? वो डंडा जब भी तो था नहीं। आप क्या कर रहे हैं? अरे तो कृपा जब की होगी, इसके लिए तो अभी होगी ना। ये सही है, जो इस बात तो बहन की सपोर्ट हुआ, ये सही करी। बाद में क्यों होगी? ये बाद में हाँ क्या बता हो जाता, अभी क्यों नहीं होगी? क्या बता झूठी, देखो मन ही ना करा उनका। हाँ झूठी बात नहीं के ऊपर है। देखो मैंने तो नहीं ना ये कृपा आपकी होगी, ये तो मैं ऐसा ही उन्होंने छोड़ा कई बार, कई महीने भी नहीं कहा। छोड़ दो महाराज, कह रहे हैं जिसके साथ हम जीते हैं क्या उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते। मैं तो अपनी जो है एक बात, अच्छा एक बात बताइए, हम साथ में जीते हैं। गुरुजी ये कह रहा है जिसमें भी जो गलत आदत है उसे छुड़ाए के नहीं आप एक बात बताइए, हाँ। एक बात, अगर आपके साथ, आप किसी के साथ या किसी के साथ वो जी रहा है, एक दूसरे के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते। हाँ जी सही बात है। साथ में रहने का मतलब है ये नहीं मुझे क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, इसको समर्पण कहते हैं। अब ऐसा घर स्वर्ग होता है क्या? मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूंगा, आपको जो अच्छा लगे आप करो, ऐसा घर नर्क होता है। क्या होता है? नर्क। जो पति पत्नी की बात न माने, कोई भी परिवार में घर का मतलब यही, आपके लिए मैं समर्पित, आप मेरे लिए समर्पित, वो स्वर्ग ढूंढने की जरूरत नहीं है। और आप अपनी मर्जी से चल रहे हो, मैं अपनी मर्जी से चल रहा हूँ, वो घर में नर्क। सही बात है। परिवार का मतलब ही क्या है? एक दूसरे की भावनाओं को समझना, समझ के आगे बढ़ना। ये थोड़ी अपनी इच्छाओं के लिए ना, फिर मतलब नहीं, फिर कोई मतलब नहीं। मैम जी आश्रम पे नरेंद्र महाराज जी वो तम्बाकू खाते थे, मुनाते ने कदे ही जी करने का तू छोड़ मत, छोड़, खाते नहीं खाते, समझे? तो खुद ही अपने आप गई थी, बोले पूरी क्या वो भी नहीं कि भोजन छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, कपड़ा छोड़ने। जीवन में 3 चीज जरूरी है, भोजन, कपड़ा, मकान। अगर ये छोड़ने की बात आए तब तो गड़बड़ है। नहीं उसके अंदर भी क्या, उसके अंदर भी तो आप ही बढ़े, जो महाराज रह रहा वो मैम के आश्रम पे, उसके अंदर भी आप ही ने कोई बोले नहीं। क्या कर रहे हैं आप? विचार करिए। नहीं ये तो सही कह रहे हैं, ये इसकी तो सपोर्ट मैं करूँगा। ये लोग कह रहे हैं ये झूठी बात नहीं कह रहे, वो शांति है। नहीं ये झूठी तो नहीं कह रहे, इस काम को आप कर सकते हो तो आपकी कृपा होगी। नहीं, कम से कम अपनी धर्म पत्नी के लिए इतना तो कर दो, एक तम्बाकू का त्याग तो कर दो। बाकी तो जरूरत में हो रहा है, उनकी यही इच्छा है, इतना तो इच्छा पूरी कर ही सकते हो, उसके लिए कुछ करना ही नहीं। फिर मेरी जुबान नहीं रुक के बोलने मेरा बाजी फिर बोल दूंगा। हाँ
यहाँ बोलो। पत्नी के बिना जो है क्या करवा लो हैं? हमें जो थी इन्होंने भी की तो भी नहीं होगा। जो परमात्मा भी तो ये आत्मा पत्नी वो है, इसका भी उद्धार कर दो। इसका तो आपको करना पड़ेगा। हम तो मार्ग बता सकते। देखो आपने कही है, बोले सब लेडीज है। हाँ सर, जब ज्ञान बांट देते आप लोग कह जिसे रहे चाहिए- एक ही जिसे जो है चाहिए वो स्त्री, यानी सब मतलब स्त्री है नहीं सब। जिसे चाहिए। हाँ, एक भगवान तो एक ही है वैसे, और प्रकृत पुरुष। भगवान एक है, बाकी वो स्त्री। और जब तुम इच्छा से मुक्त हो गए तो ना तुम स्त्री में रहे ना पुरुष में रहे, मुक्त हो शिवाला चावल बनाया आपके लिए, वाह। सबरी के लिए, चावल स्पेशल बना। सबरी के लिए है, सबरी कई गुना मिलता है। हम क्या है उतने के चक्कर में रह जाते हैं। जी। आपने किसी का अपमान किया था, आप जितना किया उसका कई गुना रिजल्ट आएगा उसका, भयानक ऐसा। कई बार हो जाता है, गुस्से में कंट्रोल नहीं होता, वही, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। हो जाता है कई बार ना चाहते हुए भी होना, हाँ हो जाता है, हो जाता है। लेकिन एहसास हो तो सामने वाले से क्षमा मांग लो, या तो पश्चाताप करो, फिर नहीं होगा। कभी कभी हम समझ तो जाते हैं लेकिन क्षमा कैसे मांगे, गिरने का डर रहता है। आप समझ रही, क्योंकि मान सम्मान कुछ और बना के रखे हैं। समझने के बाद भी हमारा हम नहीं वैसे गिरा तो बाबा पाते। जी मैं पूरी कोशिश करती हूँ, खैर ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं तो क्या कर सकती हूँ। पर ये बच्चा जो रहता है ना, कई बार इसे से कोई गलती करे तो डांट दूंगी तो भी मेरा दिल बड़ा वो रहता है पूरे दिन। जैसे ये कोई गलती कर देता, ज्यादा ही कर देता है नहीं तो प्यार भी तुम करो। नहीं, प्यार तो खैर करती हूँ, तभी तो घर भी जाने को नहीं कहता। अपने घर में जाता। अच्छा ये लड़का जो काम करता है, हाँ हाँ, बहन की शादी थी तो उसमें भी बस एक जब मना करता, अब वह सारा सामान प्यार का ही तो है, प्रेम से ही तो रुक रहा है। और क्या है जिंदगी में। मैं ये हरी एक दिन गए पूरा सामान शादी का करवाया, फिर दावत से एक दिन पहले क्या आए। कुछ लोग तो बहुत दिल दुखाते हैं, उन्हें तो रहम ही नहीं आता कि मतलब, और हम तो इतना लगता है कि मतलब हमारे उससे किसी का दिल ना दुख जाए, कोई बात ऐसी ना लग जाए कि जो दिल दुख जाए। कोई अगर स्वयं पे खुद पे निर्भर है, अगर भरोसे है, तो हमारा इतना दायित्व बनता है उसकी भावनाओं को समझते रहे, उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता। हाँ, अपनी मत हर समय चलाने की वो करनी चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना जीवन है। हमें तो यही बहुत अच्छा लगता कि बस ईश्वर की ऐसे ही कृपा बनी रहे। ईश्वर की आप कृपा आए तो हो बनी तब से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्यों अनिल जी? यही तो बहुत सबसे बड़ी कृपा है, सही बात। ये तो बिल्ले को ही मिलती है और दुनिया इसे समझ ही नहीं सकती। दूरी ऐसे आओ जो जन्म जन्मों तक जाओ ही मत। कितने समय रहोगे? आप भी अमर हो जाओ, मैं भी अमर हो जाओ, यही तरीका है। 7 अमर थे तो और हो जाएंगे, 9 और हो जाएंगे। 7 प्राणी अब तक अमर हुए, जो बताने आज अच्छा 2 का नाम लिखा जाएगा, भूल नहीं जाएंगे। हाँ भैया, मैंने अपने आप पे नहीं की, अपने आप पे भी हाँ, सब कोई क्या है, ये थोड़ी है ना साहब, मैं ही ज्यादा प्रेम में हूँ, क्या पता हम कतई भी ना हो प्रेम में। मतलब हमें सब कोई क्या है वो कि भाई हमारे कर्म इतने बुरे हो सकते हैं, क्या पता भाई हम इस्लाम ना हो तो किसी भगत के तो गुरु जी के कर्म बुरा है, आप बुरे नहीं हो, कर्म छोड़ दो, खत्म। आप जैसे के तैसे। सवाल एक और है, ये क्या है? पता लग जाए कि हमें मरना ही नहीं है। अब ये बात नहीं है कि पता नहीं कब सांस मिल जाए, तब इतना अपनी अपनी पता लग जाएगा और जाना ही नहीं है, तब क्या हाल करेगा? फिर तो सोचेगा सारा मेरे पास ही आ जाए, जाना तो है नहीं कहीं। कुदरत अपना हिसाब अपने हिसाब से लेके चल रही है। बड़े बड़े खुदा है वो भी चलेगा, फकीर है वो जो भी यहाँ जो आएगा वो जाएगा।
शरीर क्योंकि तो कहीं से आया और कहीं जाना है। मूल अपना जो निवास है वो कहीं और है। ये तो समाज में आप कुछ करने आए हो और क्या करके जाते हो वो आपके ऊपर है। मेरे कहने का ये हिसाब था भाई, यहाँ चलो नहीं रहना चाहते आप, घूमना चाहते हो, कि ऐसा ही स्थान बना लो छोटा मोटा, जो मतलब महीने में 6 महीने में हुई आया करे। बाबा अगर स्थान बनाए होते तो पता नहीं कितने स्थान अब तक बन गए होते, क्योंकि जहाँ जाते हैं ज्यादातर यही लोग कहते हैं बस आप यही स्थान यही रहिए। बनाया और बना के छोड़ दिया ना, ऐसे भी बनाया, छोटा मोटा बनाया हो ना, ऐसी बात नहीं, छोड़ दिया और बनाया। एक स्थान मिला है शरीर, ये आखिरी स्थान है, इसी में रह रहा हूँ। और जिसके पास उसको भेजना होगा, मिलाना होगा, मिलाएगा। यहाँ कैसे आ गया? एक कुत्ता निमित्त बना और यहाँ तक पहुंचा दिया। एक गुरबाणी आती है, गुरु जी ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे फिर न मरना। ये हम ऐसी कौन सी मरनी मरेंगे दोबारा फिर मरना होगा? फिर से बोलिए। मतलब यह है ऐसा कौन सा मरण मरे, ऐसी मरनी हो फिर न मरना हो, ऐसा कौन सा मरण हो कि दोबारा ना आना पड़े। कुल मिलाकर इसका सार यह है कि दोबारा फिर जन्म लेके फिर दोबारा मौत ना आए। इच्छाओं से अपने इच्छाओं को मार दो बस, क्योंकि इच्छाओं को मारोगे तो आप तो तड़पोगे। इच्छाओं की आपकी आदत है शरीर की। ये जो मान की इच्छा, इज्जत की इच्छा, दिखावा की इच्छा, बड़ा बनने की इच्छा, किसी को नीचा दिखाने की इच्छा, किसी को अपमान करने की इच्छा, श्रेष्ठ बनने की इच्छा, इसको मार दो। क्या? फिर आप जन्म मरण से मुक्त। जो आपके जीवन में काम नहीं आ रहा है उसको मार दो। हाँ, समझ में आया कि नहीं? आ गया। उसको मार दो। तो जीने की कला क्या है गुरु जी? बस उसको मार दो, बस वो जीने की कला होगी, जीने वो अपने आप हो जाएगा, बस उसको मार दो। ऐसा क्या व्यवहार करें कि जीना मतलब जीते भी रहे, वो कला ऐसी आ जाए कि खुद का भी उद्धार हो और अपना कर्म भी अच्छा होता रहे। आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो। बाहरी ईमानदारी नहीं, आंतरिक। क्योंकि बाहरी ईमानदारी तो हम स्थिति परिस्थिति में साबित कर देते हैं, नहीं, आंतरिक ईमानदारी और मेहनत, उस दिशा में मेहनत जिस दिशा में आपको आगे बढ़ना है।